मूवी की शुरुआत में हम बहुत सारे पुलिस वालों को देखते हैं जिन्होंने मालिक नाम के एक गैंगस्टर को किसी पुराने खंडर में घेरा हुआ था। फिर इंस्पेक्टर के कहने पर कुछ पुलिस वाले मालिक को देखने के लिए जाते हैं कि वो अभी तक जिंदा है भी या नहीं। फिर जैसे ही वो सब खंडर के पास पहुंचते हैं तो मालिक उन सब पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके कारण कई सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। अब ये मालिक कौन था और वो पुलिस वाले उसको पकड़ने के लिए क्यों गए थे, इसके लिए हमें 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। 2 साल पहले यानी 1988 में इलाहाबाद के पास चेक पॉइंट पर एक इंस्पेक्टर ने कई सारे ट्रक्स को रोका हुआ था। फिर एक ट्रक ड्राइवर कहता है कि शायद आप यहाँ पर नए आए हो, तभी तो आपको पता नहीं है कि ये सभी ट्रक मालिक के हैं और इन ट्रक्स को रोकने की हिम्मत यहाँ कोई भी नहीं करता। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर सभी ट्रक ड्राइवर को नीचे उतार लेता है और उनकी खूब पिटाई करता है और फिर वो किसी भी ट्रक को यहाँ से आगे नहीं जाने देता। जब ये बात मालिक को पता चलती है तो वो अपने खास आदमी बदौना को उस इंस्पेक्टर के पास भेजता है। वहाँ पहुंचकर बदौना सभी पुलिस वालों के सामने ही उस इंस्पेक्टर को उठाकर मालिक के पास ले आता है। फिर मालिक को अपने सामने देखकर वो मालिक से अपनी जान की भीख मांगने लगता है और बताता है कि इन सभी ट्रकों को रोकने के लिए मुझे चंद्रशेखर ने कहा था, लेकिन मालिक कहता है कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो लोगों में हमारा डर खत्म हो जाएगा और फिर वो पुलिस वाले को ठोक देता है। अगले सीन में हम देखते हैं चंद्रशेखर विधायक बल्हार सिंह से मिलने के लिए जाता है और बताता है कि कल मालिक ने इंस्पेक्टर को जान से मार दिया, हमें मालिक का कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा वरना वो ऐसे ही हमारी नाक में दम करता रहेगा। दरअसल चंद्रशेखर बल्हार सिंह का ही आदमी था। फिर बल्हार सिंह कहता है कि मालिक को मारना इतना भी आसान नहीं है। फिर चंद्रशेखर बल्हार को प्रभुदास के बारे में बताता है, जिसने अपने पुलिस करियर में कई सारे क्रिमिनल का एनकाउंटर किया है। फिर चंद्रशेखर के कहने पर बल्हार भी प्रभुदास का ट्रांसफर अपने एरिया में करवा लेता है। यहाँ आते ही सबसे पहले प्रभुदास मालिक के घर पर जाता है और उसके पिता से मालिक के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन उनका कहना था कि मालिक तो कई साल पहले ही घर छोड़कर चला गया था। फिर प्रभुदास मालिक की बीवी शालिनी से मिलता है और उसको धमकाते हुए कहता है कि तुम्हारे पति का खेल अब कुछ दिनों में खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर उसका एनकाउंटर करने के लिए ही आया हूँ। इसलिए बेहतर होगा अगर वो यहाँ पर आए तो उसको समझा देना कि वो पुलिस के आगे सरेंडर कर दे। फिर ये बात सुनकर शालिनी भी डर जाती है। फिर जब रात होते ही मालिक शालिनी से मिलने के लिए आता है तो शालिनी कहती है कि तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए वरना पुलिस वाले तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे, लेकिन मालिक उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। फिर जब मालिक अपने पापा से मिलता है तो वो भी मालिक को यही सलाह देते हैं कि तुम्हें अब ये गुंडागर्दी छोड़ देनी चाहिए वरना तुम हम सबको ले डूबोगे, लेकिन मालिक को इस बार गुस्सा आ जाता है। फिर जब मालिक को पता चलता है कि घर में एक इंस्पेक्टर आया था तो उसको गुस्सा आ जाता है कि एक पुलिस वाले की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो मेरे घर में घुसकर मेरे ही परिवार को धमकी देकर चला गया। फिर अगले ही दिन वो प्रभुदास के बेटे को उसके स्कूल से उठा लेता है और ये बात जैसे ही प्रभुदास को पता चलती है तो वो सभी पुलिस वालों को अपने बेटे को ढूंढने के लिए लगा देता है। लेकिन थोड़ी ही देर में प्रभुदास के घर पर मालिक अपने लोगों के साथ आता है और उसके बेटे को लौटाते हुए कहता है, अगली बार मेरे घर में घुसने से पहले अपने बेटे की शक्ल जरूर देख लेना। तुम यहाँ पर नए आए हो इसलिए मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये बात सुनकर प्रभुदास भी मालिक को कुछ नहीं कह पाता और मालिक सबके सामने उसको धमकाकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे चंद्रशेखर मालिक के एक खास आदमी राम सेवक गुप्ता को गोली मार देता है। फिर जब ये बात बल्हार सिंह को पता चलती है तो वो चंद्रशेखर को कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड रहने की सलाह देता है, लेकिन मालिक को पता था कि चंद्रशेखर विधायक बल्हार सिंह का ही आदमी है, इसलिए वो चंद्रशेखर का पता लगाने के लिए विधायक बल्हार सिंह को मिलने के लिए बुलाता है। अब मालिक ने बुलाया है इसलिए बल्हार सिंह को तो जाना ही पड़ेगा। फिर डरते हुए वो अपने साथ एमपी शंकर सिंह को भी साथ ले जाता है। दरअसल मालिक एमपी शंकर की बहुत इज्जत करता था और उसको अपने पिता के समान समझता था, क्योंकि शंकर सिंह की वजह से ही मालिक इतना ऊपर तक पहुंच पाया। फिर मालिक शंकर सिंह को बताता है कि इस विधायक ने ही चंद्रशेखर को कहकर मेरे एक खास आदमी को मरवा दिया, लेकिन शंकर सिंह कहता है कि देखो दीपक, तुम हर बार बंदूक का डर दिखाकर टेंडर ले जाते हो, एक ना एक दिन तो ये सब होना ही था। अब अगर धंधा करना ही है तो धंधे का प्रोसीजर फॉलो करो ताकि खून खराबा ना हो। ये बात सुनकर मालिक शंकर सिंह को कहता है कि मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगा। फिर उसके जाने के बाद बल्हार सिंह शंकर को कहता है,
देखा आपने, ये तो आपकी भी नहीं सुनता और आपने ही इसको यहाँ तक पहुँचाया है। ये बात सुनकर शंकर सिंह मालिक के पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि जब मालिक यानी कि दीपक कॉलेज में पढ़ा करता था, उन दिनों मालिक यानी कि दीपक शंकर सिंह को ही अपना आइडल माना करता था, क्योंकि उसे भी अपनी जिंदगी में शंकर की तरह बहुत बड़ा आदमी बनना था। उस समय दीपक के पिताजी एक मामूली किसान थे और वो अपने जिमीदार को ही अपना मालिक मानते थे, लेकिन जमींदार का कर्ज ना चुका पाने के कारण जमींदार लंगड़ा नाम के एक गुंडे को कहकर उनकी लगाई हुई फसल पर चलाने को कहता है। फिर जब लंगड़ा फसल पर चला रहा था तो दीपक के पिता उनको रोकने के लिए के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन लंगड़ा ट्रक रोकने की बजाय उन पर ही ट्रक चढ़ाकर उनको घायल कर देता है। फिर जब इस बात का दीपक को पता चलता है तो वो गुस्से में आकर बदौना के साथ शंकर सिंह के घर पर जाता है और कहता है कि उस लंगड़ा ने मेरे पिताजी पर चढ़ा दिया, आप मेरी हेल्प कीजिए। फिर शंकर सिंह कहता है कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि उसने तुम्हारे पिता को मारा है या मेरे पिता को। जब तुम ही अपने बाप के लिए कुछ नहीं कर सकते तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। फिर दीपक गुस्से में कहता है कि मैं उस लंगड़े को जान से मार दूंगा। फिर शंकर सिंह कहता है ठीक है, तुम उसको मार दो और जब तुम उसको मारोगे उसके बाद मुझसे आकर मिलना। फिर शंकर सिंह का आदमी त्रिपाठी दीपक और बदौना को लंगड़ा के पास लेकर जाता है। उस समय लंगड़ा अपने साथियों के साथ बैठा खाना खा रहा था। तभी दीपक उसके पास जाता है और सबसे पहले वो उनके आदमियों को बुरी तरह से मारता है और फिर वो लंगड़ा को भी सबके सामने दौड़ा दौड़ा कर जान से मार देता है। उसी दिन से दीपक वहाँ का मालिक बन गया और शंकर सिंह के साथ मिलकर काम करने लगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और मालिक बदौना को बताता है कि इस बार मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि कब तक हम पुलिस वालों से ऐसे ही बचकर भागते रहेंगे। अगर एक बार मैं विधायक बन गया तो मुझे गिरफ्तार करना इतना भी आसान नहीं होगा। फिर जब ये बात बलहार सिंह को पता चलती है कि मालिक विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला है तो वो शंकर सिंह के पास जाता है और पूछता है कि क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे। फिर शंकर सिंह कहता है कि तुम दोनों की इस लड़ाई में मुझे दोनों की तरफ ही रहना होगा, लेकिन सारथी हम किसी एक के ही हो सकते हैं। फिर बलहार सिंह समझ जाता है कि शंकर सिंह मालिक का ही साथ देगा। फिर वो जाते जाते शंकर सिंह को कहकर जाता है कि आज आप जिसका साथ दे रहे हो एक न एक दिन वही आपको खत्म करेगा। फिर बलहार सिंह चंद्रशेखर और प्रभुदास से मिलकर उनको बताता है कि मेरे खबरी ने मुझे बताया है आज रात मालिक कहाँ पर होगा और यही सही मौका है मालिक का एनकाउंटर करने का। फिर प्रभुदास पूरी तैयारी के साथ मालिक के ठिकाने पर पहुंच जाता है, लेकिन बदौना के कहने पर मालिक पुलिस वालों से लड़ने की बजाय वहां से भाग जाता है। अब मालिक के चुनाव के काम में बिजी होने के कारण चंद्रशेखर मालिक के सभी कॉन्ट्रैक्ट पर अपना कब्जा जमाने लगता है, जिसके बाद मालिक का एक खास आदमी सूरज यादव मालिक से मिलने के लिए आता है और बताता है कि रामचरण गुप्ता की हत्या के बाद व्यापार करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। चंद्रशेखर के लोगों ने हमसे ज्यादा पैसे देकर सभी टेंडर को हासिल कर लिया है और आजकल तो कुछ पुलिस वाले हमारी गाड़ियों को भी पकड़ रहे हैं। फिर मालिक कहता है ये सब तो विधायक बलहार सिंह मुझे उकसाने के लिए करवा रहा है ताकि मैं कुछ गलत काम कर दूं और उसको मौका मिल जाए मुझे चुनाव में हराने का। फिर बदौना कहता है कि अगर अब भी हम कुछ नहीं करेंगे तो लोगों में से मालिक का डर खत्म हो जाएगा। फिर ये बात सुनकर मालिक अपने आदमियों को ले जाकर चंद्रशेखर के कई सारे आदमियों को मार डालता है। फिर विधायक बलहार सिंह चंद्रशेखर और मालिक के बीच में समझौता कराने के लिए उन दोनों को ही शंकर सिंह के पास लेकर आता है। शंकर सिंह मालिक को कहता है कि तुम दोनों का आपस में जो भी मतभेद है को बैठकर आराम से निपटा लो, क्योंकि हर वक्त खून खराबा ठीक नहीं और ऊपर से चुनाव का वक्त है। लेकिन दीपक कहता है मैं यहाँ का मालिक हूँ, मुझे किसी से भी समझौता करने की जरूरत नहीं और फिर वो गुस्से में आकर चंद्रशेखर का गला दबाने लगता है। फिर जब शंकर सिंह उसको बचाने की कोशिश करता है तो मालिक उस पर चिल्लाते हुए कहता है आप बीच में मत आइए, ये मेरा मामला है। फिर शंकर सिंह कहता है तुम भूलो मत किससे बात कर रहे हो, लेकिन मालिक कहता है आप भी मत भूलिए आप मालिक से बात कर रहे हैं और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब मालिक को अपनी बात ना मानते हुए देखकर शंकर सिंह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो बलहार सिंह और चंद्रशेखर को कहता है कि तुम दोनों मिलकर इसको मार डालो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हाँ कोई भी गलती मत करना, ये बचकर नहीं जाना चाहिए। फिर बलहार सिंह प्रभुदास और चंद्रशेखर के साथ मिलकर मालिक को मारने का प्लान बनाता है, जिसमें प्रभुदास मालिक को पकड़ने के लिए पूरे इलाहाबाद में सीआरपीएफ और पुलिस को तैनात कर देता है। फिर वो मालिक के लिए काम करने वाले सूरज यादव और उनके साथियों को भी खत्म कर देता है। दूसरी तरफ मालिक पुलिस वालों के डर से इलाहाबाद से बाहर बदौना और उसके साथियों के साथ रुका हुआ था। दरअसल अब मालिक को समझ में आ चुका था कि विधायक बलहार सिंह ने प्रभुदास और चंद्रशेखर को एक साथ मिलाकर मुझे मारने का प्लान बनाया है। फिर मालिक सबसे पहले बलहार सिंह को ही मारने के बारे में सोचता है और
और उसको मारने से पहले अपने आदमियों के लिए फुली ऑटोमेटिक गन मंगवाता है। फिर जब मालिक बल्हार सिंह को मारने के लिए जाता है तो बदौना मालिक को कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि बल्हार सिंह में इतना दिमाग होगा कि वो अकेले ही तुम्हारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच दे। अब मालिक को भी समझ में आ जाता है कि ये पूरा प्लान बल्हार सिंह का नहीं बल्कि शंकर सिंह का है। फिर वो अपने आदमियों के साथ शंकर सिंह के घर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर शंकर सिंह के बंगले में अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देता है, जिसमें शंकर सिंह के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स मारे जाते हैं। फिर मालिक शंकर सिंह को ढूंढते हुए बंगले के अंदर घुस जाता है, लेकिन तभी शंकर सिंह आता है और मालिक पर बंदूक तानकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हम तुम्हारे बाप जैसे हैं। फिर मालिक भी शंकर सिंह पर बंदूक तानकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप हमारे बाप जैसे हैं, लेकिन बाप नहीं। अब शंकर को भी समझ में आ जाता है कि अब मैं मालिक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो अपनी गन को फेंक देता है, जिसके बाद मालिक गर्दन दबाकर शंकर सिंह को जान से मार देता है। फिर रात को मालिक अपनी पत्नी शालिनी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन शालिनी उसको बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कुछ ही महीनों में हम दोनों का बच्चा जन्म लेने वाला है। और ये बात सुनते ही मालिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर शालिनी उसको कहती है कि अब मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहती, इसलिए प्लीज तुम सरेंडर कर दो और तुम्हें जो भी सजा मिले तुम उसको भुगत लो, फिर हम दोनों एक साथ शांति से अपनी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन वो सरेंडर करने से साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है अगर मैंने सरेंडर कर दिया तो सब लोग यही समझेंगे कि मालिक इन पुलिस वालों के सामने झुक गया और फिर जो इतने सालों से मैंने अपना नाम बनाया है वो सब खत्म हो जाएगा। एक बार मैं चुनाव जीत जाऊं उसके बाद हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो पूरी रात इलेक्शन के बारे में सोचता रहता है। फिर दूसरे दिन जब वो बदौना और अपने आदमियों को साथ लेकर शालिनी को घर छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में एक गाड़ी रोककर शालिनी को कहता है कि मैं तुम्हारे और अपने होने वाले बच्चे की खुशी के लिए सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर शालिनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर मालिक वहीं पर कार से उतरकर शालिनी को ड्राइवर के साथ घर भेज देता है और शालिनी के जाते ही मालिक बदौना और उसके आदमियों को साथ लेकर सरेंडर करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। अब पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करते उससे पहले ही उसको पता चलता है कि कुछ लोगों ने शालिनी वाली गाड़ी पर फायरिंग की है, जिसके कारण उसकी पत्नी और होने वाला बच्चा दोनों मारे गए। फिर जब मालिक वहां पर पहुंचता है तो वो जली हुई कार को देखकर पूरी तरह से टूट जाता है। इस वक्त उसके मन में सिर्फ बदले की आग जल रही थी। फिर बदौना उसको बताता है कि वो चंद्रशेखर का आदमी था जिसने ये सब किया है। वो बिहार से आया है और यहाँ पास की ही एक पुरानी धर्मशाला में रुका हुआ है। ये बात सुनकर मालिक फौरन बदौना और अपने आदमियों को साथ लेकर पुरानी धर्मशाला पहुंच जाता है और उस बिहार से हुए आदमी को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। अगले सीन में हम देखते हैं प्रभुदास बल्हार सिंह को बताता है कि मुझे खबर मिली थी कि मालिक अपनी पत्नी के साथ कार में बैठकर अपने घर तक जाएगा, लेकिन हमारे आदमियों को उसकी पत्नी को मारने के बाद ही पता चला कि मालिक गाड़ी में है ही नहीं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर ये बात सुनकर बल्हार सिंह प्रभुदास को कहता है कि अब अगर तुम बचना चाहते हो तो उसकी पत्नी के मर्डर का जिम्मा चंद्रशेखर पर डाल दो और जब वो चंद्रशेखर को मार देगा तब हम उसके पास जाएंगे और अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे। तभी मालिक बदले की आग में जलता हुआ बदौना और अपने आदमियों के साथ चंद्रशेखर के अड्डे पर पहुंच जाता है और एक एक करके चंद्रशेखर के सभी आदमियों को मार गिराता है। फिर वो चंद्रशेखर को ढूंढता हुआ एक रूम के अंदर जाता है, लेकिन तभी चंद्रशेखर अचानक से उसके ऊपर कूद जाता है और उसको नीचे गिरा देता है। शुरू में तो चंद्रशेखर मालिक पर भारी पड़ता है, लेकिन अंत में मालिक चंद्रशेखर को भी उसके बेटे के सामने ही मार डालता है। फिर चंद्रशेखर के मरने के बाद बल्हार सिंह अपनी जान बचाने के लिए मालिक के अड्डे पर पहुंच जाता है और कहता है चंद्रशेखर को खत्म करके तुमने बहुत अच्छा काम किया, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मैं यहाँ पर तुम्हारा दुख साझा करने के लिए आया हूँ। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और तुम चाहो तो इलेक्शन लड़ो और जीतो, मुझे कोई मतलब नहीं। फिर वो बताता है कि चंद्रशेखर शंकर सिंह के कहने पर ही ये सब कुछ कर रहा था। तभी मालिक को पता चलता है कि प्रभुदास अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ वहाँ पर पहुँच चुका है और उसने उसको चारों तरफ से घेर लिया है। फिर सबसे पहले बदौना बल्हार सिंह को गोली मारता है और कहता है तू ही यहाँ पर पुलिस वालों को अपने साथ लेकर आया है। फिर पुलिस वालों और मालिक के आदमियों के बीच में काफी देर तक गोलीबारी होती है। पुलिस वाले एक एक करके मालिक के सभी आदमियों को मारने लगते हैं। अब काफी देर लड़ने के बाद सिर्फ 3 ही लोग बचते हैं, मालिक और उसके 2 आदमी, इसलिए वो सब एक पुराने खंडर में जाकर छुप जाते हैं। अब प्रभुदास ने उनको चारों तरफ से घेरा हुआ था, लेकिन तभी बदौना बाकी के 2 बचे हुए आदमियों को मार डालता है। यह देखकर मालिक को समझ में आ जाता है कि बदौना अब उन पुलिस वालों के साथ मिल गया है। फिर बदौना मालिक को कहता है कि तूने गैंग शुरू करके बस अपना फायदा देखा। तू चाहता था कि मैं जिंदगी भर के लिए नौकर बनकर मालिक का कहना मानूं। तूने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं बस तुझे मारकर यहाँ का मालिक बनूंगा, इसलिए सबसे पहले मैंने तेरे ही हाथों से शंकर सिंह को मरवाया और फिर उसके बाद चंद्रशेखर को, और अब मैं तुझे मारकर यहाँ का मालिक बन जाऊंगा।
फिर मालिक बदोना को कहता है तू मुझे मारेगा, एक काम कर तू मुझे मार ही दे, क्योंकि अगर मैं बच गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर कुछ देर तक दोनों आपस में खूब लड़ाई करते हैं। अब मालिक बदोना को गला दबाकर मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसको अपने बचपन की दोस्ती याद आ जाती है, इसलिए वो बदोना का गला छोड़ देता है। फिर मौका देखते ही बदोना गन उठा लेता है और मालिक के सीने में गोली मार देता है, जिससे वो वहीं जमीन पर गिरकर मर जाता है। अब बदोना को लग रहा था कि मालिक मारा गया। फिर वो घायल हालत में उस खंडर से बाहर निकलता है और प्रभुदास को बताता है कि मालिक मारा गया। फिर प्रभुदास कुछ पुलिस वालों को देखने के लिए अंदर भेजता है कि क्या मालिक सच में मारा गया, लेकिन तभी मालिक खिड़की में से फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें कई सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। फिर प्रभुदास उसको मारने के लिए पूरे खंडर को आग लगा देता है और खंडर को जलता हुआ देखकर वो सोचता है कि अब की बार मालिक सच में मारा गया। अब इस घटना को कुछ साल बीत जाते हैं। अब बदोना इलाहाबाद का नया विधायक बन चुका था और प्रभुदास अपने पूरे करियर के 103 एनकाउंटर करने के बाद रिटायर्ड होकर अपने घर कोलकाता चला गया। लेकिन कोलकाता में दुर्गा पूजा के दिन उसके सामने मालिक आकर खड़ा हो जाता है, यानी कि वो अब तक मरा नहीं था और अब वो दास और बदोना से अपना बदला लेगा या नहीं, ये हमें इस मूवी के सेकंड पार्ट में पता चलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे दिल से बहुत खुशी मिलेगी। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।